बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2 व 6 एंड 9 व 12 ऑन अ ग्रिड। एक ग्रिड जिस पे कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स। हम सबसे पहले ना यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास ना वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर आप इस तरह से ड्रा करें तो ये एक तरह से डिस्टेंस आपके पास क्या बन जाता है, ग्रिड बन जाता है। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रा कर सकते हो, उसके अंदर दो पॉइंट्स ड्रा कर देंगे। सही है। तो अब देखें, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज होती है ना, कोऑर्डिनेट्स इन्हीं को बोलते हैं। 2 व 6, तो हम ये वाला पॉइंट लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, नीचे ड्रा कर दें। क्लियर। और दूसरा पॉइंट जो दिया गया वो है 9 व 12, इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू सपोज करो 9 है और वाई की वैल्यू क्या है, 12। तो एक दोस्त का घर यहाँ पे है, दूसरे का यहाँ पे है। अब वो कहता है इन टू हाउसेस के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट करें। और याद रखिएगा, वो कहता है इस ग्रिड पे जो एक्स एंड वाई हम ये कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है ना वो किलोमीटर्स में दी जा रही है। तो आपने भी जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो किलोमीटर में करना है। ठीक है जी, ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत ही आसान थी। अब डिस्टेंस का फार्मूला आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वही हम यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए ना, हम लेट कर लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है ना, इसको हम कह देते हैं ए और दूसरे को कह देते हैं बी। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक का घर यहाँ पे है और दूसरे का घर पॉइंट बी पे है। तो अब ए पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू वो है 2 व 6, वो मेंशन कर लें। और बी पे है जी 9 व 12। अब डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए एंड बी, दो पॉइंट्स है ना, तो ए बी भी आप लिख सकते हैं, चाहे सिंपल टी लिख ले। तो इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, आपको याद है। ठीक है, बस ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें जो तो पहला जो आपके पास कोऑर्डिनेट है, इसमें ये x1 है, ये y1, इस तरह यहाँ पे क्या है x2 और ये क्या है y2 की वैल्यू। तो पुटिंग करें जी, x2 क्या है आपके पास 9 माइनस x1 क्या है बेटे 2, इस सारे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 12 माइनस y1 कितना है 6, तो ये 6, इस सारे का स्क्वायर और इस सारे की क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6, 6 का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। अब बेटे 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड अप करें 85, 85 की स्क्वायर रूट ले। आप वैसे यहीं तक छोड़ देंगे तो ये भी आंसर ठीक है, आपके नंबर नहीं कटते। ठीक है, लेकिन बुक के एंड पे जो है ना दोनों आंसर्स दिए गए हैं, स्क्वायर रूट में भी दिया गया है। अगर आप स्क्वायर रूट 85 की स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाता है 9.219। ठीक है, अब देखें लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है ना, तो राउंड ऑफ हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 9.22 आ जाएगा। तो 9.22 किलोमीटर, क्योंकि उसने जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो किलोमीटर में दिए हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस का यहाँ पे यूनिट यूज होगा वो भी क्या होगा, किलोमीटर होगा। तो आप ये दोनों आंसर में से कोई एक लिख लें या दोनों लिख लें तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका बेटे आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया। बहुत ही आसान था। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट 5 व 7 एंड एंड्स एट अ पॉइंट 15 व 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। एक स्ट्रेट ट्रेल है, मतलब कि आप समझ लें कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट पे जो उसने पॉइंट आपको दिया ना एक्स एंड वाई की वैल्यू, वो है 5 व 7। ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया 5 व 7, और दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे 15 व 3। इसको आप सपोज कर लो ए, इसको कर लो बी। अब वो कहते हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करें। यानी कि मिड पॉइंट ही बेसिकली हमने निकालना है, उस पे एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान, देखें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है पहले वो लिख लें, 5 व 7 एंड 15 व 3। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, आपकी मर्जी, अदरवाइज ना भी कहें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
एज वी नो दैट, हम जानते हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, मिड पॉइंट का फार्मूला बेटे आपको याद है, नहीं है तो याद कर ले। x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू व y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, देखें ये आपके पास क्या होता है x1 y1, और ये दूसरा जो आपके पास कोऑर्डिनेट है इसमें क्या होगी x2 y2 वैल्यू। तो पुटिंग करें जी, x1 5 है प्लस x2 कितना है बेटे 15 डिवाइड बाय 2, इधर y1 क्या है बेटे 7 प्लस y2 कितना है 3 डिवाइड बाय 2। अब 15 प्लस 5 20, 20 डिवाइड बाय 2, इधर 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। तो 2 10 द 20 और 2 5 द 10, तो 10 व 5 ये आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब कि x एंड y की वैल्यू आ गई, ये x है और ये क्या है y। लो जी मिड पॉइंट भी आ गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पार्ट 1 की तरह है बेटे। कहता है एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद टू बिल्डिंग्स लोकेटेड एट, कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए 10 व 8 एंड 4 व 3 ऑन द ग्रिड। तो ग्रिड बना लें, उस पे ये कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए। कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो आपने फाइंड आउट करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, और कोऑर्डिनेट्स का जो यूनिट यूज किया जा रहा है वो क्या है मीटर, मतलब ये जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज दे रहे हैं वो मीटर में दे रहे हैं। तो आप सपोज कर लो ये एक बिल्डिंग है, इसको आप पॉइंट ए कह लें, ठीक है, और दूसरी बिल्डिंग पॉइंट बी पे लोकेट कर रही है। अब इसके भी उसने कोऑर्डिनेट्स बता दिए 10 व 8, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स बता दिए 4 व 3, और इनका यूनिट कौन सा यूज हो रहा है मीटर, ठीक है। वो कहते हैं इन दोनों बिल्डिंग्स के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये आपने बेटे क्या करना है फाइंड आउट करना है। कोई मसला नहीं है, सबसे पहले दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन कर लें। फिर एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दो ही फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज में, एक ये डिस्टेंस वाला और दूसरा मिड पॉइंट वाला। तो अब बेटे यहाँ पे देखें, ये आपके पास x1 y1 होता है पहले पॉइंट की वैल्यूज, और दूसरे में आपके पास क्या होता है x2 y2। तो अब देखें x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस x1 क्या है बेटे 10, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 3 और y1 क्या है आपके पास 8। तो 3 माइनस 8 इस सारे का स्क्वायर, और इस सारे पे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो 4 माइनस 10 माइनस का 6 बचेगा, 3 माइनस 8 माइनस का 5 बचेगा, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 61। तो बस यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है, सही है। लेकिन अगर बुक के एंड पे देखेंगे तो स्क्वायर रूट में भी आंसर है और पॉइंट में भी है। तो फिर 61 के अगर आप स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो आपके पास आता है 7.81। अब देखें कोऑर्डिनेट्स का जो यूनिट यूज कर रहा था वो क्या कर रहा था मीटर्स, तो आप भी जो डिस्टेंस का यूनिट यूज करेंगे वो क्या करेंगे मीटर। अगर वो कोऑर्डिनेट्स का यूनिट ना बताए तो फिर आप अपने आंसर के साथ क्या लिख देते होते हैं, यूनिट्स लिख देते होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसने कोऑर्डिनेट्स का यूनिट बता दिया है मीटर्स में, तो आप भी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मीटर करेंगे डिस्टेंस का यूनिट। लो जी आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन बेटे बहुत ही आसान है इस एक्सरसाइज के, ठीक है, बस जरा स्टेटमेंट को समझना होता है। कहते हैं अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिलीवरी लोकेशंस। अब देखें ना, दो डिलीवरी लोकेशंस हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। वन लोकेशन इज एट, पहली जो लोकेशन है ना वो, उसके लिए उसने कोऑर्डिनेट्स बता दिए, एंड द अदर इज एट, और दूसरे के भी उसने कोऑर्डिनेट्स बता दिए दूसरी लोकेशन के, ऑन द सिटी ग्रिड मैप वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स इन किलोमीटर। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स का यूनिट यूज हो रहा है वो क्या है किलोमीटर्स में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशंस, तो दोनों लोकेशंस के बिटवीन आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे एक लोकेशन सेट कर लें, दूसरी यहाँ पे कर लें। अब इनके कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए, इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए और इसको कह देते हैं पॉइंट बी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 7 व 2 और बी के क्या है 12 व 10। वो कहते हैं इन दोनों लोकेशंस के बिटवीन या ये वाला स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप फाइंड आउट करें। तो कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला यूज करें, वैल्यूज पुट करें। x2 आपके पास क्या है 12 माइनस x1 क्या है 7। इस तरह यहाँ पे देखें y2 आपके पास क्या होगा 10 और y1 क्या है 2, पुटिंग कर दें। अब 12 माइनस 7 5, 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर बन जाएगा, इस सारे की स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड अप करें 89। तो यह वाला भी बुक पे एंड पे ना आंसर दिया हुआ है, और अगर आप इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर आपके पास आएगा 9.43। अब देखें कोऑर्डिनेट्स के लिए वो यूनिट यूज कर रहा था किलोमीटर, तो आपके भी डिस्टेंस का जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, उसके साथ आप यूनिट यूज करेंगे किलोमीटर। और याद रखिएगा यहाँ पे किलोमीटर ऐसे नहीं लिखना कि किलो अलग और मीटर अलग, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। जो किलो प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस को हमेशा यूनिट के साथ मिला के लिखा जाता है।
ठीक है, गैप आ गया, स्पेस आ गई, तो फिर ये भी यूनिट समझा जाएगा, ये भी यूनिट समझा जाएगा। ये किलो प्रीफिक्सेस होता है, तो इसको आपने मीटर के साथ मिला के रखना है। ठीक है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। यानी कि जो रेसिंग कार्स के ट्रैक बने होते हैं, वो कहते हैं इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स है ना, वो है 3 व 9, और जो एंडिंग पॉइंट पे है वो है 9 व 13। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। सपोज कर लो कि ये आपके पास ना ट्रैक है रेसिंग कार का, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ये वाला उसने बता दिए, इस पे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3 व 9, और इसके जो एंडिंग पॉइंट है उस पे आपके पास क्या है 9 व 13। ये उसने कोऑर्डिनेट्स बता दिए। वो कहता है इस ट्रैक का ना जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आप बताएं, मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करें सिंपल। ठीक है, तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो लिख लें 3 व 9 एंड 9 व 13। तो मिड पॉइंट को बेटे फाइंड आउट करना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 व y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब पुटिंग करें, x1 3 है, x2 आपके पास क्या है 9, तो 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, y1 आपके पास 9 है और y2 क्या है 13 डिवाइड बाई 2। तो 3 प्लस 9 12 हो जाएगा, 9 प्लस 13 22 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 6 था 12, और यहाँ पे 2 11 था 22, तो 6 व 11 ये आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये x आ गया, ये y आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। बेटा ये वाला काम लाजमी कर लें कि वीडियो को लाइक कर लें, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करने वाले हैं, स्टडी प्लान्स भी शेयर करेंगे, गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे, पेयरिंग स्कीम भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने, बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें, एक एक चीज आपको गाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा आसान है। कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द रोड। ठीक है, इसी तरह से रोड समझ लें, उसके ऊपर ये दो कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए हैं। पहले को ए कह लें, दूसरे को बी कह लें। तो 3 व 4 एंड 7 व 10 कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। इस रोड का जो मिड पॉइंट है ना, ये आपने फाइंड करना है। तो प्रीवियस पार्ट की तरह बस फार्मूला यूज करें, ये ए के कोऑर्डिनेट्स, ये बी के कोऑर्डिनेट्स, एज वी नो दैट मिड पॉइंट का फार्मूला ये आप जानते हैं। पुटिंग कर दें, x1 3 है, x2 आपके पास क्या है जी 7, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। इधर y1 आपके पास क्या है 4, और y2 क्या है 10, तो 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 14। तो 2 5 था 10, 2 7 था 14, तो 5 व 7 ये आपके पास क्या आ गए जी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर है जी यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट to port B at 20 degree north and the 45 degree west. If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points. यानी कि पोर्ट ए से पोर्ट बी तक शिप ने जाना है। पोर्ट ए का मतलब यही है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से शिप चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जहां पे लोग या लोगों ने सामान वगैरह रखा फिर शिप चल पड़ेगी, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो उसने बता दिया 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट। अब जरा इस बात का मतलब समझिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ना डायरेक्शंस इस तरह से, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं ना, वैसे ही आपने ये चीज ड्रा कर लेनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, और ये क्या है नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है साउथ। ठीक है, अब देखें उसने यहाँ पे बताया कि 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट। तो वेस्ट आ रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली लाइन पे, देखें वेस्ट आ रहा है। तो ये जो उसने पॉइंट्स आपको बता दिए ना, इसमें आपने एक्स एंड वाई को जरा सेट कर लेना है, समझना है। तो देखें नॉर्थ की तरफ क्या है 12 डिग्री, तो नॉर्थ क्या है आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये आपका y1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा x1। क्यों? क्योंकि वेस्ट जो है ना वो x एक्सिस वाली लाइन पे आ रहा है। तो फिर इन्हीं पॉइंट्स को ना आप कैसे लिखेंगे, देखें इस तरह से लिखें। 12 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ आ रहा है y एक्सिस के लॉन्ग, तो ये पॉइंट बन जाएगा y1। तो ये देखें मैंने y1 की जगह ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये है वेस्ट 65 डिग्री, तो वेस्ट आ रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो आप इसको क्या समझेंगे x1, तो इसको पहले लिख ले, यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट x1 का। अब देखें एक है ना, ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। बस यही चीज इसमें जरा समझने वाली है, बाकी बहुत ही आसान काम है। अब दूसरा जो उसने पोर्ट बी दिया है, जहां पे जाके ये शिप रुकेगी, वहां पे है 20 डिग्री नॉर्थ। अब 20 डिग्री नॉर्थ यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है नॉर्थ, सही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा y2 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दें, ये देखें y2, सही है, बी के अंदर।
और उसके बाद 45 डिग्री क्या है, वेस्ट। तो वेस्ट आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 45, यानी कि x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया x2। तो इस तरह से आपने ए वाले पॉइंट को लिख देना है x1 y1, और इस तरह से पॉइंट बी में आपने लिख देना है x2 y2, और ये आपको चीज यहां से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब काम आसान हो गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स, यानी कि पोर्ट ए टू पोर्ट बी तक शिप जा रही है ना, तो उसका शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है, तो बस पुटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। x2 45, x1 क्या है 65, y2 बेटे आपका 20 है, y1 कितना है जी, y1 है आपके पास 12। तो अब सारे की स्क्वायर रूट, तो 45 माइनस 65 माइनस का 20 बचेगा, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 8 बचेगा, इसका स्क्वायर सारे की स्क्वायर रूट। अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 20 के स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, 400 प्लस 64 करें तो क्या आता है बेटे 464 की स्क्वायर रूट। अब यहीं तक छोड़ देंगे तो ठीक है, अगर इसको ज्यादा आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसकी स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, तो वो आ जाएगी 4√29। फिर इसको मजीद करेंगे या एस डी वाली की प्रेस करेंगे तो वो आता है नियरली इक्वल टू 21.54 यूनिट्स। अब देखो इन पोर्ट ए पोर्ट बी पे जो आपके पास लोकेशन दी गई है, जिसपे उसने बेसिकली कोऑर्डिनेट्स बता दिए, उसका उसने यूनिट नहीं बताया। ठीक है ना, तो जब यूनिट नहीं बताया तो हमें नहीं पता कि वो किलोमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है। तो आप भी यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट कोई नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ साथ में लिख देंगे यूनिट्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आप यूनिट्स कोऑर्डिनेट्स के यूज कर रहे होंगे ना, हमारा भी वही होगा। इस यूनिट्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर बुक के एंड पे हैं, लिहाजा ये दोनों लिख दें आपकी मर्जी, एक लिख दें आपकी मर्जी, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज्यादा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है फरा इज फेंसिंग, फेंसिंग कहते हैं बार लगाना, ठीक है, अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट, एक रेक्टेंगुलर है फील्ड, ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स है ना, उनके पॉइंट्स उसने बता दिए है। वो कहते हैं वो उसके ऊपर बार लगाती है, ठीक है। यहाँ पे समझ लें ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सही है। अब इसके ऊपर सारी बाहर वो क्या लगाती है, बार लगाती है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए, मतलब पॉइंट्स, वो है जी 0 0, 0 व 5, 8 व 5 एंड 8 व 0। तो हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो इन्हीं को आपने ए बी सी डी इस तरह से लेट करना है, तो डायग्राम बन जाएगी। अब कहता है हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यानी कि इसके ऊपर जो उसने बार लगानी है, इसकी डिजाइनिंग करनी है, वो कहता है उसके लिए कितना मटेरियल जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है बेटे, फेंसिंग, हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, सारे को बाहरली बाउंड्री को कवर करने के लिए कितना फेंसिंग मटेरियल जो है ना वो जरूरत होगी उसको। तो बेटे पेरीमीटर ही बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप, तो इसकी पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला याद रख लें, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होगा। तो बेटे फिर से सुने, पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास सपोज कर लें विड्थ है, ठीक है। इसको मान लें या इसको मान लें, आमने सामने की साइड्स तो बराबर ही होती है ना, रेक्टेंगुलर की यही खासियत होती है। तो चाहे आप विड्थ इसको मान लें चाहे इसको मान लें, ठीक है। तो हमें लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए, फिर हम इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेंथ के लिए देखो हमारे पास ये दो पॉइंट्स यूज होंगे, ए और बी, ये दो पॉइंट्स ए एंड बी। तो मैं यहाँ पे देखो एल को फाइंड आउट करने के लिए ये दो पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ए है 0 0, बी क्या है 0 व 5। तो अभी एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ना बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, सारे की स्क्वायर रूट। अब ये आपके पास क्या है x1, ये y1, ये x2 y2, सही है ना। पुटिंग करें, x2 भी 0 है, x1 भी 0 है। उसके बाद यहाँ पे देखें y2 आपका 5 है, माइनस y1 कितना है 0। क्लियर है ना बेटे, जरा गौर से देखते जाएंगे, इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में एक्सरसाइज को तैयार हो जाएगी। लें जी 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर लिख दें, सारे की स्क्वायर रूट। अब 0 को 5 स्क्वायर में ऐड करेंगे 5 स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 की स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आती है 5 आती है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। 25 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये से कैंसिल तो 5 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई बेटे, लेंथ आ गई, ठीक है ना।
इसका भी यूनिट मीटर ही होता है ना। तो हमने इन दो पॉइंट्स के लिए एल को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, तो आपको क्या मिल गई बेटे, लेंथ मिल गई। अब हमें चाहिए विड्थ, तो वो आप बी सी समझ लें या ए डी समझ लें, एक ही बात है। सही है, तो हम यहाँ पे बी सी समझ लेते हैं। तो फॉर विड्थ, विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए आप पॉइंट यूज करेंगे बी व सी। तो बी है 0 व 5 और सी कितना है 8 व 5। ठीक है ना बेटे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास सी पॉइंट है और ये बी है। अब यहाँ पे भी देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आ गया बी एंड सी। तो इसके लिए भी वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये आपका x1, ये y1, ये x2, y2 है। ठीक है, इस तरह से पुटिंग कर देंगे। अब बेटे आप जानते हैं 8 माइनस जीरो 8 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो 64 की स्क्वायर रूट ले लें, आपकी मर्जी। तो 64 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना 8 का, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास विड्थ आ गई 8। अब लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। पेरीमीटर का फार्मूला यूज कर लें, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। लेंथ आपके पास 5 है, विड्थ आपके पास 8 आई है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व कर लें, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई तो 26 आ जाएगा। अब यूनिट उसने कोई बताया नहीं है लेंथ विड्थ का, ठीक है, कि भाई लेंथ के लिए यूनिट यूज करें या कोऑर्डिनेट्स जो उसने पॉइंट्स दिए हैं उनका भी कोई उसने यूनिट नहीं बताया। नहीं बताया तो आप भी यहाँ पे पेरीमीटर का जो यूनिट यूज करेंगे वो बस लिख देंगे यूनिट्स, कि भाई जो आप पॉइंट्स का यूनिट यूज कर रहे हैं हमारा भी वही होगा, इसका मतलब ये होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे बहुत ही आसान है, प्रीवियस पार्ट की तरह है। कहते हैं एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई। अब पीछे पोर्ट ए पोर्ट बी थी, यहाँ पे देखें सिटी एक्स और सिटी वाई दिया गया है। तो सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। तो ये देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो पॉइंट्स एक्स एंड वाई के गिवन है ना, पहले इनको आप x1 y1 x2 y2 की तरह बना लेंगे, फिर आप डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहीं से मैं बता देता हूं, देखो 40 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा y1। और यहाँ पे देखें 100 डिग्री वेस्ट, वेस्ट कहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस वाली लाइन पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा x1। अब x1 को पहले लिख लें 100, तो ये देखें x के जो पॉइंट्स आ गए वो हो गया 100 व 40, क्योंकि ये y1 की वैल्यू ये 40 आ गया। तो ये आ गया x1, ये आ गया y1। इस तरह से पहले लिख लीजिएगा बेटे, ठीक है, गलती नहीं करनी कि इसको x1 कह लें इसको y1 कह लें, ये समझ के करना है। ये डायग्राम लाजमी बनाइएगा ताकि गलती ना हो। उसके बाद जो सिटी y है उसमें देखें 50 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ y पे आता है ना, तो ये पॉइंट बन जाएगा y2। और ये होगा आपका 80 डिग्री वेस्ट यानी कि x2। तो पहले x2 लिखेंगे फिर y2, तो x2 आ गया 80 और y2 आ गया 50, तो ये y के पॉइंट आ गए। ठीक है जी, तो अब आपके पास सिटी x के ये दो पॉइंट्स और सिटी y के भी ये दो पॉइंट्स। अब वो कहते हैं इन दोनों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करें, डिस्टेंस का फार्मूला ये आप जानते हैं, याद हो चुका है आपको, वैल्यूज पुट कर दें बस, x2 80, x1 100, y2 आपके पास 50 है, y1 आपके पास क्या है 40। अब बेटे 80 माइनस 100 करेंगे तो -20 बचेगा, सही है, और 50 माइनस 40 तो 10 बचेगा। यही चीज मैंने देखें आगे लिख दी है, यहाँ पे -20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 500 बन जाएगा। ठीक है, तो 500 के अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये आती है आपके पास है 10√5। फिर मजीद अगर आप एस डी की प्रेस करेंगे तो इशारिया में आ जाएगा 22.36। अब देखो 6 लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है ना, तो एक ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.4 यूनिट्स। तो इस तरह ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। क्लियर है बेटे, ये तीनों आंसर ठीक है, इसी तरह से लिख के आ जाए पेपर में, या इनमें से कोई एक लिख दें ये वाला, तब भी ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 8 मेरा ख्याल है किया है, पेरीमीटर फाइंड आउट किया है, उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ लैंड स्पेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सही है, ये जो यानी कि प्लॉट का नक्शा बनाने वाले होते हैं, जिसको आप आम भाषा में पटवारी भी कह सकते हैं। तो कहते हैं ऑफ लैंड विद कार्नर्स एट 3 व 1, 3 व 6, 8 व 6 एंड 8 व 1। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है प्लॉट है, जिसके पॉइंट्स उसने बता दिए हैं। तो हम यहाँ पे ना एक रेक्टेंगुलर शेप की डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट ए लेट कर लो, ये बी, ये सी, ये डी, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज बन जाएगी।
अब वो कहता है कैलकुलेट द पेरीमीटर, डायरेक्ट उसने कह दिया कि पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फार्मूला जानते हैं, 2 into L+W, मतलब लेंथ प्लस विड्थ। ये लेंथ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट की तरह पहले आप L को फाइंड आउट करने के लिए देखें क्या डिस्टेंस बनता है, ए बी। सही है, तो ए बी वाले पॉइंट यूज कर लें। ए है 3 व 1, बी है 3 व 6, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो ये आ गया x1 y1, ये x2 y2। तो लें जी, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, एल आपको मिल जाएगा, मतलब लेंथ मिल जाएगी, या कह लें ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें, x1 ये दिया हुआ है, x2 भी दिया हुआ है, x2 3 माइनस 3 सारे का स्क्वायर प्लस y2 6 है और y1 क्या है 1, इस सारे का स्क्वायर, सारे की स्क्वायर रूट। अब बेटे 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, 25 लिख के स्क्वायर ले लें, फिर भी 5 आएगा, यहीं पे इसको उड़ा दें तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपके पास तो लेंथ आ गई बेटे, या कह लें ए बी डिस्टेंस आ गया आपके पास 5। अब हमें विड्थ चाहिए, तो विड्थ के लिए हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, बी सी। ये इस तरह से, ये यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था प्रीवियस डायग्राम में। ठीक है ना, तो बी हमारे पास है 3 व 6 और सी क्या है 8 व 6। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें और इधर लिख लें डब्ल्यू, या कह लें बी सी डिस्टेंस, विड्थ ही है ना वो आपके पास। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास ये भी आंसर क्या आता है, 5 ही आता है। ठीक है, जो मर्जी आ जाए, हमें इससे गर्ज नहीं है। अगर 5 आ रहा है तो उसका मतलब स्क्वायर की शेप बनेगी, लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे पेरीमीटर प्लॉट, प्लॉट की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है ना, तो उसका फार्मूला हमने लिख लिया पहले, 2 into लेंथ प्लस विड्थ, वही यूज करेंगे। पुटिंग कर दें, एल आपके पास 5 है और विड्थ भी आपके पास क्या है 5। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 को 2 से तो 20 आ जाएगा। अब उसने इन पॉइंट्स के यूनिट तो नहीं बताए, ठीक है, जो कॉर्नर पॉइंट्स थे कि मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस में है, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे बस यूनिट्स। लें जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बिल्कुल सेम। कहते हैं अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन, ये जो जमीन को खूबसूरत बनाते हैं, वो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी उसने फेंसिंग करनी है उसके अराउंड। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर्स एट द कोऑर्डिनेट्स, जो उस रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, उसके उसने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बता दिए, कॉर्नर पॉइंट्स, जिनको आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ए है 0 0, बी है 5 व 0, सी है 5 व 3 और डी क्या है 0 व 3। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते हैं। देखें, एक सपोज कर लें रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके उसने कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए ए बी सी डी, आप चाहें तो ए बी सी डी इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कहता है हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो इसकी बेसिकली वही पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आप जानते हैं, 2 into L प्लस विड्थ, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ। अब देखो लेंथ हमारे पास ये आ गई, ये वाली साइड ले लें, ये वाली ले लें, आपकी मर्जी है, तो मैं ये वाली लेता हूँ ए बी, यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ए बी, ये आपके पास क्या है लेंथ है। तो इसके लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लेंथ, लेंथ के लिए आप मतलब ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी यूज करेंगे। तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे जी। ठीक है, x2 माइनस x1 इस सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 इस सारे का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। क्लियर बेटे, पुटिंग करें, x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है बेटे 0, प्लस y2 आपके पास 0 और y1 भी क्या है 0। लें जी, ये तो सारा 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, या इसका स्क्वायर ले लें पहले। 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है 5 होती है, एक ही बात है, यहीं पे कर लें 5, या फिर इस तरह से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। लेंथ आ गई। अब हमें चाहिए विड्थ, विड्थ आपके पास क्या है ए डी, या आप कह लें बी सी, तो मैं बी सी की बात कर लेता हूँ। तो पॉइंट बी और सी यूज करेंगे विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए। तो पॉइंट बी क्या है 5 व 0 और सी क्या है 5 व 3। सही है ना, बी सी साइड फाइंड आउट करने लगा हूँ, मतलब के विड्थ। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला ये आपके सामने ठहरा है, बस यहीं से देख के ना डायरेक्ट पुटिंग करते हैं। तो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 5 है, x1 भी 5 है, y2 3 है और y1 क्या है 0 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 0 3, तो ऊपर क्या है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रहने दें। ठीक है, अब बेटे आप यहीं पे, ये तो 0 ही रहेगा ना, तो 3 का स्क्वायर और सारे के स्क्वायर रूट, तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। या आप पहले 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 + 0 9 ही रहेगा, 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3 होती है। तो ये आपकी मर्जी है, डायरेक्ट करें या इस तरह से कर लें। नाउ अब पेरीमीटर का फार्मूला हम यूज कर चुके हैं, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो 2 लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी है 3। तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा।
तो ये आपके पास पेरीमीटर आ गया जी 16 यूनिट्स, क्योंकि उसने इन पॉइंट्स के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका यूनिट नहीं बताया। जब नहीं बताया तो आप भी यहाँ पे पेरीमीटर का जो यूनिट यूज करेंगे वो सिर्फ लिख देंगे यूनिट्स, जिस बात का मतलब होता है कि भाई जो आप कॉर्नर पॉइंट्स के यूनिट यूज कर रहे हैं हमारा भी वही यूनिट यहाँ पे होगा। लो जी, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा बेटे, प्रैक्टिस का नाम है। मैथ बार बार करने का नाम है। करेंगे बार बार प्रैक्टिस तो मैथ आपको आएगा। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।